फ्रेंड्स, ये टाइम बेस्ट है इन्वेस्ट करने के लिए ऐसी कंपनीज में जो कि नई टेक्नोलॉजीज ला रही हैं, यहाँ उन टेक्नोलॉजीज को अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नितिन कपूर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पे चर्चे और आज हम चर्चा करेंगे एक्सिस म्यूचुअल फंड के न्यू फंड ऑफर एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड के बारे में। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। चलिए शुरुआत करते हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड के न्यू फंड ऑफर एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड के साथ। ये फंड इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएट करेगा उन ग्लोबल कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करके जो डिस्ट्रप्शंस और इनोवेशंस की क्रिएटर्स, इनेबलर्स और अडेप्टर्स हैं। 21st सेंचुरी में डिस्ट्रप्शंस एंड इनोवेशन ही मेगा थीम है और पैसा यहीं पर बनेगा इन कंपनीज में इन्वेस्ट करके। इंडिया में जितनी भी डिस्ट्रप्शन मॉडल वाली कंपनीज हैं लाइक जोमेटो, स्विगी, ओला, बाइजू, पेटीएम और फोन पे, वो अभी लिस्टेड नहीं है, तो एक रिटेल इन्वेस्टर्स इन कंपनी के बिजनेस मॉडल में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। और जो कंपनीज लिस्टेड हैं उनमें रियल डिस्ट्रप्शन मॉडल वाली बात नहीं है। वर्ल्ड ओवर बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक ई कॉमर्स, ई वैलेट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ओटीटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड 3D प्रिंटिंग एक्सेट्रा, जो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे नए बिजनेस मॉडल्स क्रिएट हो रहे हैं। डिस्ट्रप्शंस को एक दो लाइव एग्जांपल से समझते हैं। ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक जहां पीवीआर जैसे मूवी हॉल्स बंद हो गए थे ड्यू टू लॉकडाउन, तो नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वीडियो जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की डिमांड मैनी फोल्ड बढ़ गई थी। सेम फॉर स्पॉटिफाई। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वो कंपनी सक्सेसफुल होगी जो डिस्ट्रप्शंस लाएंगी। जो इन डिस्ट्रप्शंस को फैसिलिटेट करेंगी और जो अपने बिजनेस मॉडल्स को अडेप्ट करेंगी ड्यूरिंग पैसेज ऑफ टाइम, वो भी अच्छा करेंगी। जो कंपनीज इन फास्ट डिस्ट्रप्टिव चेंजेस को इग्नोर करेंगी विल बी बिग लूजर्स। एक लाइव एग्जांपल है नोकिया, जो डिनाइल मोड में रहा काफ़ी साल तक विद देयर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जबकि दुनिया में एंड्रॉयड फ़ोन्स की धूम मची हुई थी। सो नोकिया लॉस इट्स डोमिनेंट प्लेस इन स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी। डिस्ट्रप्शंस एंड इनोवेशन का सबसे बड़ा और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कोरोना वायरस वैक्सीन। जहां वैक्सीन को नॉर्मली 8 से 10 साल लगते हैं, वहीं बायोटेक्नोलॉजी फर्म बायोनटेक ने ट्रेडिशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका को एनेबल किया टू गेट वैक्सीन क्रिएटेड विद इन 1 ईयर ऑफ पैंडेमिक। एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन एक फंड ऑफ फंड है, तो पहले ये समझते हैं कि फंड ऑफ फंड होते क्या हैं। फंड ऑफ फंड वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं जो डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करती शेयर्स या डेट या किसी भी एसेट क्लास में। सो यहाँ पर डायरेक्ट स्टॉक सिलेक्शन का कोई रोल नहीं है इस फंड में, बल्कि फंड ऑफ फंड किसी और म्यूचुअल फंड यूनिट्स में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि दूसरे म्यूचुअल फंड्स को ये बाय करते हैं। एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड 95% अपना पैसा श्रोडर्स इंटरनेशनल सिलेक्शन फंड ग्लोबल डिस्ट्रप्शंस में इन्वेस्ट करेगा। तो आइए जानते हैं श्रोडर के इस फंड को पहले। श्रोडर का ये फंड उन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है जो कि डिस्ट्रप्शंस और इनोवेशंस को क्रिएट करती है या उन डिस्ट्रप्शंस या इनोवेशंस का फायदा उठाती हैं। श्रोडर का ये फंड उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो 9 सब थीम्स में डिस्ट्रप्शंस लाती हैं। ये थीम्स हैं फिनटेक, डिजिटलाइजेशन, ई कॉमर्स, इन्वायरमेंट, हेल्थ केयर, न्यू कंज्यूमर, कम्युनिकेशन, फूड एंड वाटर एंड ऑटोमेशन। श्रोडर इंटरनेशनल सिलेक्शन फंड ग्लोबल डिस्ट्रप्शन 12 दिसंबर 2018 को लॉन्च हुआ था। रिलेटिवली नया फंड है, बट तब से अब तक इसने 33.4% CAGR रिटर्न्स दिए हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं। इस फंड का फंड साइज है $343 मिलियन। अगर हम इस फंड के सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो हाईएस्ट एलोकेशन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 36.5%, फॉलोड बाय कम्युनिकेशन सर्विसेज 15%, और जोग्राफिकली 60% प्लस पोर्टफोलियो है नॉर्थ अमेरिकन कंपनीज का। अगर हम इस फंड के स्टॉक होल्डिंग पर नज़र डालें तो अल्फाबेट इन कंपनी, जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, इस फंड की टॉप होल्डिंग है 4.5%, फॉलोड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन 4.3%। श्रोडर इंटरनेशनल सिलेक्शन फंड ग्लोबल डिस्ट्रप्शन के फंड मैनेजर हैं एलेक्स टेडर, जो कि अपनी 90 प्लस रिसर्च टीम स्प्रेड ओवर 11 कंट्रीज से इस फंड को मैनेज करते हैं। ये फंड डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स की भी हेल्प लेता है फंड मैनेजमेंट में, यानी कि इस फंड में बहुत फंडामेंटल रिसर्च और क्वांट थ्योरी का भी प्ले है। तो ये फंड क्वांट फंड के बेनिफिट्स को भी अप्लाई करेगा इन्वेस्टर्स की वेल्थ क्रिएट करने में। श्रोडर इंटरनेशनल सिलेक्शन फंड ग्लोबल डिस्ट्रप्शन में जनरली 90 to 120 स्टॉक्स होते हैं पोर्टफोलियो में। अब आइए जानते हैं इस न्यू फंड ऑफर की डिटेल्स। एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड का न्यू फंड ऑफर 10 मई 2021 को ओपन हो रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए
और इस NFO की क्लोजिंग डेट है 21 मई 2021। लॉन्च NAV ऑफ दिस फंड इज ₹10। इस फंड में मिनिमम 5000 रुपीज से वन टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं और एडिशनल इन्वेस्टमेंट ₹1000 के मल्टीपल्स में कर सकते हैं। अगर आप सिप रूट से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम सिप अमाउंट इज ₹1000 पर मंथ। एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है एंड एज पर सेबी कैटेगराइजेशन ये इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड की कैटेगरी में आती है एंड एज पर सेबी कैटेगराइजेशन ये फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी को बिलोंग करता है। आइए इस फंड की टैक्सेशन समझते हैं। ये फंड एक इक्विटी फंड है हर नजरिए से, मगर इसकी टैक्सेशन एक डेट फंड के हिसाब से होगी बिकॉज इट इज इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड और इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड्स की टैक्सेशन डेट्स फंड्स की तरह होती है। तो अगर आप 3 ईयर्स से पहले एग्जिट करते हैं या पार्शियल यूनिट सेल करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा जो कि आपकी टोटल इनकम में ऐड होता है और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होता है। बट यदि आप 3 ईयर्स के बाद इस फंड से एग्जिट होते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो कि 20% होगा विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो अप टू 10% यूनिट्स इन्वेस्टर रिडीम कर सकता है विद इन 1 ईयर विदाउट पेइंग एनी एग्जिट लोड। बैलेंस 90% पर एग्जिट लोड है 1% ऑफ NAV अगर 1 ईयर से पहले एग्जिट होते हैं इस फंड से। आफ्टर 1 ईयर कोई एग्जिट लोड नहीं है। अब आइए समझते हैं कि ये फंड किन लोगों के लिए सूटेबल है और किस टाइप के इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए ऐसे फंड में। फर्स्टली ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए हैं जो एटलीस्ट 5 to 7 ईयर्स तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं। सेकेंडली ये एक प्लेन वनीला फंड नहीं है और इंडियन इक्विटी से एग्जिट करके ऑप्शंस देता है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स की इंडियन इन्वेस्टर्स को। जिनकी इन्वेस्टमेंट मेरे एसेट NYSE फैंग प्लस ETF फंड ऑफ फंड में या सिमिलर इंटरनेशनल फंड्स में हुई है वो अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से इन्वेस्ट करें ताकि ओवरलैपिंग ना हो। ये फंड सिमिलर है मगर ग्लोबली ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है फैंग प्लस स्टॉक से बिकॉज फैंग इज कॉम्पोजिशन ऑफ 10 स्टॉक्स ओनली। हमने फैंग प्लस कंपनीज पर भी एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जिन इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रप्शंस और इनोवेशंस के कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह जानना है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। थर्डली बिकॉज ये फंड ग्लोबली इन्वेस्ट करता है तो इन्वेस्टमेंट्स पर क्रॉस करेंसी फ्लक्चुएशंस का भी रिस्क है इसमें। करेंसी फ्लक्चुएशंस बोथ वे पॉजिटिवली और नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है इस फंड की परफॉर्मेंस को। हिस्टोरिकली रुपी हैज़ डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट डॉलर एंड यूरो तो करेंसी फैक्टर की भी इन्वेस्टर्स के फेवर में जाने की अच्छी संभावना है। लास्टली हम यही कहेंगे कि ग्लोबल डिस्ट्रप्शन एंड इनोवेशन एक बहुत ब्यूटीफुल एंड पावरफुल कॉन्सेप्ट है टू इन्वेस्ट इन। फ्यूचर ऐसे ही कंपनीज का है जो डिस्ट्रप्शंस लाएंगी और डिस्ट्रप्शंस में असिस्ट करेंगी। सो वी रिकमेंड यू टू इन्वेस्ट अप टू 5% ऑफ योर पोर्टफोलियो इन सच अ फंड। इससे आपका डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी अच्छा हो जाता है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ।